हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं नरेशन का। जो नरेशन मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसके आगे का वीडियो है और ये नरेशन का फोर्थ पार्ट है। लगभग ये नरेशन का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक हमने ये जाना कि कैसे प्रोनाउन चेंज करते हैं, और प्रोनाउन चेंज करने में हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के रूल लिखा है और उसके एग्जांपल देखे। आज हम बात करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है वो कैसे बदलता है और किस प्रकार बदलता है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, रूल जो हमारा रूल लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है वो किससे बदलेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, इसको अच्छे से आपको मैंने समझाया था कि जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार बदल रहा है। जैसे ही जानते हैं ये हमारा जो सेंटेंस है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला हमारा जो सेंटेंस है वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को जिस प्रकार हम चेंज करते हैं उसी प्रकार चेंज करेंगे। जैसे कि लिखते हैं राम और यहाँ पर आया हुआ है सेज टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रहता है तो सेज टू को हम किसमें चेंज कर देते हैं, टेल्स में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लिख देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को वही लिखते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए आपको रूल में भी लिखाए हैं कि दैट का प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सेकंड पर्सन, आपको मैंने सेकंड पर्सन बताया था कि सेकंड पर्सन कौन सा होता है जी, यू। प्रोनाउन में सेकंड पर्सन यू होता है और यू के जो पार्ट्स होते हैं वो भी सेकंड पर्सन के ही अंतर्गत आते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। तो यू जो हमारा सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब इस अर्थात इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो ये जो यू है ये किससे बदल जाएगा जी, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है हमें, यहाँ पर एक्चुअली ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो यू बदल जाएगा हर के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में यू की पोजीशन क्या है, यू की पोजीशन है सब्जेक्ट में। तो ये जो हर है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी। और जानते हैं यू के साथ आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पर सी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेंटेंस को हम उसी वहां पे लिखने और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो बात इतनी समझ में फिर से देखिए। तो इसका हम जब डायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे सचिनो से, यहाँ फिर से देखिए सेज टू आया है और सेज टू को हम किसमें चेंज कर देंगे, टेल्स में, टेल्सो हिम। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। फिर से देखिए आ गया हमारा यू, और यू सेकंड पर्सन है फिर से, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से हम चेंज कर देंगे। तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। और यहाँ पर हिम है तो हिम का हमें सब्जेक्टिव केस ढूंढना पड़ेगा। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, अर्थात ही जो है हिम का सब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ यू जो है ही में चेंज हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं यू के साथ हैव लगता है पर ही के साथ हैव का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं माय डियर, हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेम सेंटेंस को हम उसी वहां से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखिए, ही विल से टू हिम, ही विल का भी लिखेंगे और यहाँ पे से टू आ गया
अगर सेज टू होता तो टेल से भी बदलते, राइट, और यहाँ पे से टू है तो से टू को टेल में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग लिख लेंगे, जैसा ऑब्जेक्ट हमारा है कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर से हमारा आ गया यू, और यू फिर से चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ग का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। देम का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, तो ये देम, ये यू जो है दे में चेंज हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी क्रियाओं के साथ अर्थात सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी डिड ही रहेगा। और डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। एनी डाउट? नो, कोई डाउट माय डियर? कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे से टू मोहन। यहाँ पे से टू फिर से आया, से टू को हम टेल में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट वही लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर से हमारा हम जान जैसा कि ये रूल में लिखा है सेकंड पर्सन चेंज कर रहे हैं इसमें, तो यू फिर से आ गया सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल लेंगे, तो यहाँ पर लिखा है मोहन। पर जैसा कि आप जानते हैं मोहन एक मेल है और किसी भी एक नाउन है, और नाउन में कौन सा है, मेल। तो अगर नाउन रहता है तो नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का, और किसी मेल नाउन के आगे किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ही, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और सब जितने भी हमारे सेंटेंस हैं बाकी के बचे सबको उसी को बोर्ड पे उसी पूरा सेम वही उतार देंगे। तो माय डियर इतनी बात आपको समझ में आई कि जिस प्रकार यू जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सब्जेक्टिव केस ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पर हर है, हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, तो यहाँ पे हिम है, हिम का सब्जेक्टिव केस सी होता है, और देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, और मोहन एक नाउन है और नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे, और तो मोहन का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही, क्योंकि मोहन एक मेल है, मेल जेंडर में आता है। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए आगे कि कैसे ये सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक सेंटेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, राइट, और दूसरा सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है राम और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट में है, इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो इसका भी हमें सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट रहता है। तो ये यू है हमारा सब्जेक्ट में है, इसीलिए हर का हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? क्यों यू जो है सब्जेक्टिव केस में क्यों चेंज हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वो सब्जेक्ट में है। आगे के एग्जाम्पल देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5, रमेश says to सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, you fly a kite। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्टली हम कैसे चेंज करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। जैसे सेज टू रहता है तो सेज टू को हम क्या कर देते हैं, टेल्स में चेंज कर देते हैं, और से टू रहता है उसको टेल में। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी को हम वही लिख देते हैं, वही ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं हम। उसके बाद हमारा आ गया, देखिए
रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन क्या आ गया हमारा यू। तो यू हमारा कैसे चेंज होता है जी, जैसा कि अभी आपको बताया, रोल में भी लिखा है कि यू अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीता। तो सीता से यू जो है हमारा सीता से चेंज होगा और क्या बन जाएगा, तो यू का हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे मेन पॉइंट यही है कि सीता क्या है, एक फेमिनिन जेंडर है और एक नाउन है, नाउन के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का। और तो सीता एक फेमिनिन जेंडर है और फेमिनिन जेंडर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन में सी का प्रयोग, अगर सिमिलर रहता है तो सी फ्लाई द काइट, सी फ्लाई द काइट, फुल स्टॉप। यहाँ पे देखिए ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जैसा कि आप जानते हैं यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करते हैं या आईपीएस का, लेकिन अगर सिंगुलर रहता है ही सी इट या एक क्वेश्चन कर्ताओं के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस या आईपीएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए फ्लाई को फ्लाइट में मैंने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखते हैं आई से टू the boys, comma, I noted comma, you ring the bell, stop not compose। तुम्हारे ये देखिए इसमें कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं सी टू को सिर्फ चेंज कर देना है, बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसी को हम लिख लेते हैं। उसके बाद कामा नोटेड कामा को डालने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। फिर से हमारा आ गया यू रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन, अर्थात सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। यहाँ पर है बॉयज, बॉयज मीन्स बहुवचन, ठीक है, ये प्लूरल में होता है। तो अगर कभी भी प्लूरल में आए तो प्लूरल का हमें प्रोनाउन ढूंढना पड़ता है। अब प्रोनाउन में प्लूरल में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हम दे का ही प्रयोग करते हैं। दे रिंग द, तो मैं डियर की बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे अभी आपको मैंने फर्स्ट पर्सन जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि जब द चिल्ड्रन सेज रहता था तो वी जो है चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग दे में चेंज हो जाता था, तो वहां भी बहुवचन ही रहता था। तो बहुवचन जब भी आए तो उसका प्रोनाउन ढूंढना चाहिए, और प्रोनाउन के लिए हमें बहुवचन में किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दे का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, जो हमारा प्रोनाउन में अंतिम रोल लगभग अंतिम रोल होगा। रूल नंबर 3, थर्ड पर्सन इन reported speech is never change। अर्थात कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन कभी भी नहीं बदला जाता। कभी भी नहीं बदला जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे लिखा है यहाँ पर, he says to me, comma, I noted comma, he is cooking the food। इसको ध्यान से लोग देखिए
इस एग्जाम्पल में अर्थात इस रूल में लिखा गया थर्ड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच इज नेवर चेंज, अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन आता है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कभी भी चेंज नहीं करते हैं, अर्थात जैसा रहता है जो रहता है उसी को हम उसी रूप में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर he says to me, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम इस प्रकार चेंज करेंगे कि चेंज इसमें करूँ क्या है कि इसमें अगर कुछ नहीं चेंज होता, अगर सेज टू रहता है तो टेल में, अगर टेल्स में अगर से टू रहता है तो टेल्स में चेंज कर देते हैं बस। तो यहाँ पर ही टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया सी, और माय डियर प्रोनाउन में आपको बताया गया है कि सी क्या है, थर्ड पर्सन, सी नहीं ही शी इट दे, और एक वचन और बहुवचन के जो भी होते हैं पर्सन होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं, अर्थात ही सी इट और दे के जो पार्ट्स होंगे वो भी थर्ड पर्सन में आएंगे और सिंगुलर और प्लूरल जो होंगे वो भी थर्ड पर्सन में आएंगे। तो जो थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन को वही हम लिख देते हैं, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते। कुकिंग द फूड, की बात समझ में। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल हम, अनिल सेज कामा यूटेड कामा दे ब्रिंग द लेटर, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है अनिल सेज, अनिल सेज को हम अनिल सेज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तब हम सेज टू को टेल से चेंज करते, पर ऑब्जेक्ट ना मिले तो जो लिखा रहता है, अगर से लिखा रहता है से को से ही लिख देते हैं, अगर सेज लिखा रहता है तो सेज को सेज ही लिख देते हैं। पर जब ऑब्जेक्ट रहता है जैसे इसमें है, ऑब्जेक्ट है इस रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन, क्योंकि दे भी जानते हैं कि थर्ड पर्सन है, तो दे को हम चेंज नहीं करेंगे और जिस रूप में है उसी रूप में सेंटेंस का पूरा हम लिख देंगे। नंबर थर्ड देखिए, सी सेज टू सुमन कामा कामा राधा इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को डायरेक्ट बदलते समय सिर्फ थोड़ा चेंज करते हैं, अगर सेज टू रहता तो टेल्स में, अगर से टू रहता तो टेल में। उसके बाद कामा, इन्होंने कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आ गया राधा, और मैंने बताया कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो भी किस में रहता है माय डियर, वो भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर राधा जो है हमारा है, राधा भी चेंज नहीं हो गया था, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। तो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई। 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं इसी प्रकार, क्योंकि आप जानते हैं जब तक आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। सिर्फ रूल पढ़ने से नहीं आता है, तो रूल पढ़ने के बाद एग्जाम्पल को भी हमें हल करना पड़ता है। एग्जाम्पल को भी हमें जो डायरेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, उसके बाद देखिए इसमें क्या गलतियां हैं, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर अच्छे समझ में आएगा तो प्रैक्टिस करते रहिए, तभी ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, he will say comma into comma
द स्टूडेंट आर प्लेइंग द क्रिकेट, अर्थात विद्यार्थी जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ही विल से तो हम नहीं चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से को से ही भी लिखेंगे, तो और कॉमन यूनिट कॉमन बढ़ाएंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, द स्टूडेंट, और द स्टूडेंट्स है, और ये भी आता है हमारा थर्ड पर्सन में, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे और इसको इसी भांति हम लिख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों की बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कम से कम 5 से 6 एग्जांपल अच्छे होते हैं। I say to them, comma, not comma, Ashok is teaching student. Full stop. इसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे, आई से टू, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो से टू को हम किस में चेंज करेंगे, फिल में, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे जो रहेगा हमारा दैट। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है अशोक, अशोक क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, टीचिंग स्टूडेंट। एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, सी says comma not comma, he had a car। तो यहाँ पर इसको हम इनडायरेक्टली चेंज करेंगे, तो लिखेंगे सी सेज का सेज लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। कामा नोट कामा को हटाने के लिए दैट का कंजक्शन, दैट का प्रयोग। इसके बाद ही भी हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया इतना। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को देख लीजिए आप, अगर समझ में आए तो अच्छा है, और क्यों नहीं समझ में आएगा, अगर आप समझना चाहेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखिए कैसे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज करेंगे। एक 123/सन, ये है ट्रिक 123/सन, या तो ये कर सकते हैं 1 2 3/सन। तो देखिए जो ये हमारा हो गया 1, मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा माय डियर, सब्जेक्ट, अर्थात इससे क्या हो गया, सब्जेक्ट से चेंज होगा। और ये है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। ओ फॉर एस फॉर सब्जेक्ट हो गया, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, यस फॉर सब्जेक्ट एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जानते हैं, थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज। तो माय डियर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले आप इसको लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पहले। लाइक बहुत कम आती है, व्यूज तो बहुत व्यूज आते हैं अच्छे खासे, पर लाइक नहीं रहती। तो वीडियो जैसे आप स्टार्ट करें तुरंत ही वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए। तो बात मेरी समझ में आई बेटा, 1 2 3 अर्थात 123/सन। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, यस फॉर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। और 2 फॉर सेकंड, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 2 फॉर ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन जो हमारा है वो एन किसके अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होता, सॉरी इसमें तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इसलिए एन लिखा है। तो थर्ड पर्सन एन फॉर
नो चेंज। तो माय डियर ये बात समझ में आई आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम कुछ एग्जांपल आपको दे देते हैं, आप घर पे सॉल्व कीजिएगा 5 एग्जांपल। You are singing a song। देखिए लिखा है यहाँ पर he says to me you are singing a song। सेकंड देखिए राम बिलो सीतामा युक्तमा I have cooked the food। नंबर थर्ड they say to her kama yuktama we shall teach